नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी हब पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम पेपर जो कि 2020 में जो है यह हुआ था। अभी आप सभी को पता ही है कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होना है। हालांकि आयोग के द्वारा जुलाई की डेट दी गई थी, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई अपडेट आई हुई नहीं है। तो शायद बहुत जल्दी अगस्त तक या सितंबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम आपके लिए लेके आए हैं इसका पेपर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? इति धन आदि, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द क्या है? अंत्याक्षरी जो है इसमें क्या है? शुद्ध शब्द है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अगला यानी कि तीसरा क्वेश्चन है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित भावी व लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो जो समाचार लेखन की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय शैली है वो है उल्टा पैरामिड शैली, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अब है राजभाषा के प्रयोग के मुख्य क्षेत्र हैं। राजभाषा क्या होती है यह मैंने आपको जब हिंदी व्याकरण पढ़ाया था उसमें बताया था। तो जो है कार्यपालिका में भी, विधायिका में भी, न्यायपालिका में भी, जो भी राज्य के यानी कि देश के जो भी कार्य होते हैं वो सब राजभाषा में ही किए जाते हैं। तो यानी कि इसमें क्या सभी में जो है राजभाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अब है पांचवा क्वेश्चन, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। तो देवनागरी लिपि अधिकांशतः कौन सी है? तो देवनागरी लिपि क्या है? वर्णात्मक, क्योंकि हम जो है वर्ण से लिखते हैं। अशिरोरेखात्मक भी नहीं है, क्योंकि ऊपर से जो है शिरोरेखा हम डालते हैं। रोमन भी नहीं है, शून्यात्मक भी नहीं है। कौन सी है? वर्णात्मक है। अब छठा क्वेश्चन है, जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध और अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों या शैक्षिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों द्वारा लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो है सरकारी विभागों के या उनके अधीनस्थ अधिकारियों वगैरह उनको लिखा जाता है, जो भी सरकारी काम के लिए लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सरकारी पत्र कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन, निम्न में से एक आरती शब्द है। कर, गंगा, कुरु, गुरु, धन। तो इसमें एक आध शब्द देखो क्या होगा। गंगा क्या है? संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द के कभी भी पर्यायवाची नहीं है। जैसे किसी का नाम है उसका पर्यायवाची कुछ थोड़ा हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि गंगा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर क्या है? चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन सही है आठवें का। अब देखते हैं नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ये तत्सम तद्भव मैंने आपको हिंदी व्याकरण की क्लास में बताए थे। उसमें मैंने एक बात बताई थी, जिसमें भी संयुक्त वर्ण का प्रयोग होता है वो क्या होता है? हमेशा तत्सम शब्द होता है। इसमें संयुक्त वर्ण का प्रयोग किसमें? आज्ञा का में जो है संयुक्त वर्ण का प्रयोग है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योंकि ज्यों जो होता है वो जौ और यों से बना होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो इसमें संयुक्त वाक्य में क्या लगता है? बीच में और वगैरह या जो इस टाइप के जो योजक चिन्ह होते हैं वो लगता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इनकी आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। इनकी इसका ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय आत्मा जो है किस कवि को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, इनकी इसका ऑप्शन बी सही है। बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बने रहना की सटीक लोकोक्ति है। तो क्या है? रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, इनकी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब 13वां क्वेश्चन है, आपका बंटी किस विधा की रचना है? जो आपका बंटी है वह क्या है? वह क्या है? एक उपन्यास है आपका बंटी, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य है। मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ, मैं कई विद्वानों से मिला हूँ। तो यानी कि इसका कौन सा हो जाएगा? मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के लेखाकार हैं। इनकी जो कुकुरमुत्ता है वह किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा वह लिखी गई है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? अम्बुज जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, इनकी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? तो क्या है? ऐ जो है मूल स्वर नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब 18वां है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मामलों को नियमानुसार निपटाना, मामलों का व्यवहार तैयार करना,
मामलों को नियमानुसार निपटाना, मामलों का ब्यौरा तैयार करना, मामलों पर प्रकाश डालना। तो टिप्पण क्या करता है? मामलों पर प्रकाश डालता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती एक नज़र, जो कि एक संस्मरण संग्रह यानी कि एक याददाश्त या स्मृति टाइप की है, तो उसके जो है रचनाकार यानी कि लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी इसके लेखक हैं, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब है 20वीं, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंदर आती है? तो हिंदी का आपको पता है कि 5 उपभाषाएं होती हैं, तो किस में से आती है? वो पश्चिमी हिंदी में से खड़ी बोली जो है आती है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन। वासुकी ताल स्थित है, तो वासुकी ताल कहाँ है? केदारनाथ के निकट जो है वासुकी ताल स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने मोहन से कहा कि इसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं, तो वह तस्वीर किसकी है? तो इसका ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राम की लड़की की यह तस्वीर। आप निकाल के देखना, क्योंकि अभी इसमें मैं बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें, बाद में वैसे हालांकि रीजनिंग वगैरह जब हम पढ़ाएंगे उसमें आपको यह बताया जाएगा। तो 23वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद आश्रम क्या है? श्यामला ताल जो है उसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में, लोथल जो है स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25वां है, धनुष तीर्थ किसे कहा जाता है? तो धनुष तीर्थ किसे कहा जाता है? श्रीनगर को जो है धनुष तीर्थ का नाम दिया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है, तो जो स्वेज नहर है उसके दोनों सिरों पर क्या स्थित है? तो उसके दोनों सिरों पर स्थित है, एक तरफ है पोर्ट सईद स्थित है, दूसरी तरफ क्या है? तेफिंग जो है उसके दूसरी तरफ स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब है 27वां क्वेश्चन। गढ़वाल राइफल्स के युद्ध में जो है संबंधित जय घोष है, तो गढ़वाल राइफल्स क्या? जय बद्री विशाल जो है उसका है, और जय काली देवी क्या है? कुमाऊं रेजिमेंट का जो जय घोष है वह जय काली, यानी कि जब भी कभी युद्ध में जाते हैं या कभी जो परेड होती है किसका यूज करते हैं? जो जय बद्री विशाल का वो यूज करते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अब है भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है, यानी कि जो भोटिया जनजाति होती है वो ऋतु प्रवास करती है, और जो गर्मियों में जहाँ रहती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मैत, उसे कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अब है 30वां क्वेश्चन। निम्न में से एक उच्च संस्था की स्थापना 1982 में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई। इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई? इसकी स्थापना 1982 में की गई। 1982 में किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो है इसका क्या है? पूरा नाम है। अब है बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जो है कहाँ से चुने हैं? अब रावल देखो दक्षिण भारत से जो है रावल चुने जा रहे हैं, लेकिन इसमें दक्षिण भारत कहीं नाम नहीं दिया हुआ है। क्या दिया है? मालाबार दिया है। मालाबार का है केरल की तरफ को जो है दक्षिण भारत में स्थित है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है 32वां क्वेश्चन है, भारत पुरुष हॉकी टीम की मेजबानी कब करेगा? जो जो पुरुष हॉकी जो है टूर्नामेंट होने वाला है भारत में होने वाला है वो कब होने वाला है? वो होने वाला है 2023 में, इनकी इसका ऑप्शन सी सही है। अब है उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वास्तविक नाम क्या है? रिंगाल आप सभी ने देखा होगा कि टोकरियां वगैरह इससे बनाई जाती हैं, जो चटाइयाँ वगैरह इस टाइप की भी इससे बनाई जाती हैं, तो इसका जो क्या कहते हैं वो है वैज्ञानिक नाम है, यानी वास्तविक जो नाम है वो क्या है? किमोना बम्बूसा फलकाटा, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अब अगला क्वेश्चन है, राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है तथा दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब राम अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है? यह भी जो है एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 10 किलोमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अब है वन अनुसंधान देहरादून के मुख्य प्रवेशद्वार का नाम है, यानी कि जो वन अनुसंधान जो देहरादून है उसका जो मुख्य प्रवेशद्वार है, यानी कि जहाँ से प्रवेश किया जाता है उसका नाम क्या है? ब्रांडिस गेट उसका नाम है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अब 36वां है, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार था, जितना बजता है घड़ी उतनी बार बजती है, तो 24 घंटे में घड़ी जो है कितनी बार बजेगी? यानी जो है 1 घंटे में 1 बार बजेगी, 2 घंटे में 2 बार बजेगी, तो 24 घंटों में कितनी बार बजेगी? 156 बार जो है वो बज जाएगी, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अब भारत सरकार ने किसानों
के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी? जो किसानों के लिए जो राष्ट्रीय नीति की मंजूरी है वो 2007 में दी गई थी, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अब है 38वां क्वेश्चन, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो यह भी जो है एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी इसमें जो है शुक्रवार इसका आंसर है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का हातिम ताई कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। किस अधिनियम द्वारा वर्मा को जो है भारत से पृथक किया गया? यानी कि जो वर्मा जो है पहले भारत का ही एक हिस्सा था, तो इसे कब 1935 के अधिनियम से जो है क्या कहते हैं, इसे भारत से अलग किया गया, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लामड़ है, लामड़ क्या है? एक प्रेम गीत है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं, तो प्रतिकर्ष और जो अपकर्ष जो कारक हैं वो किसके लिए? प्रवास के लिए जो है यह उत्तरदायी हैं, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? तो नैनीताल में जो है सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था वो कब हुआ था? 18 सितंबर 1880 को हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अब है निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो इसमें कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब है 45वां क्वेश्चन, रावण की तपस्थली बैराज कुंड स्थित है, तो बैराज कुंड कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। कभी ऐसा ही पूछा जाता है, बैराज कुंड काहे के लिए जाना जाता है? काहे के लिए? रावण की तपस्थली इसलिए और जाना जाता है। तो 46वां जो क्वेश्चन है, भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया? उच्च पैदावार किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग, आधुनिक तकनीक, इन सब का जो है उसमें प्रयोग किया गया था, तो यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी। अब है मुंड और सबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की जो प्राचीन जाति है, जो मुंड और सबर के नाम से जानी जाती है, वो कौन सी जनजाति है? कौल जनजाति है। अब है 48वां क्वेश्चन, निम्न में से 2019 का राइट लिवलीहुड पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? तो जो राइट लिवलीहुड पुरस्कार है वो क्या है? सभी को प्रदान किया है, ग्रेटा थुनबर्ग को भी, अमीन तो हैदर को भी, गो जियान मेई को भी, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अब है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1992 में जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अब है 50वां क्वेश्चन, जो कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है, यानी कि 26 इसका आंसर है। प्राचीन काल में अस्कोट जो है राजधानी थी, अस्कोट जो है किसकी राजधानी थी? कत्यूरी राजवंशों की जो है क्या थी? राजधानी थी, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अब है अगला क्वेश्चन, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की, तो कहाँ की थी? चिनसुरा में जो है उन्होंने अपने पहले केंद्र की स्थापना की थी, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अब है 53वां क्वेश्चन, टिहरी रियासत के किस राजा ने अपने जो है नाम के अनुसार जो है ये क्या कहते थे? शहर बसाते थे, वो किसने शुरू किया था? प्रताप शाह ने शुरू किया, जो कि प्रतापनगर उसके द्वारा बसाया गया था। अब वायुमंडल के किस सतह में जो है तापमान स्थिर है? देखिए पता लगता है किसमें? समताप मंडल में जो है तापमान स्थिर रहता है, इनकी इसका ऑप्शन बी सही है। तो अगला है कि अलगोजा बजाया जाता है, और अलगोजा किससे बजाया जाता है? मुंह से जो है अलगोजा को बजाया जाता है, इनकी इसका ऑप्शन डी सही है। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई, तो संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब? 11 जनवरी 1952 को की गई। दूसरी विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था उसी के बाद ही जो है इसकी स्थापना करी गई थी। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया? तो कब सौंपा गया था? 11 मार्च 2014 को, जब जो है वहाँ जो है क्या कहते हैं आपदा हुई थी, उसके बाद पुनर्निर्माण हुआ था, तो उसका कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को सौंपा गया था। उसके बाद है भारत में कार्य के बदले जो है अनाज जो कार्यक्रम है, यानी कि जो कार्य होगा उसके बदले पैसे नहीं, उसके बदले क्या लेंगे? अनाज लेंगे, तो वो कब शुरू किया गया था? 1977-78 के टाइम पे जो है, जब इमरजेंसी जो है चल रही थी तब किया गया था, इनकी इसका ऑप्शन सी सही है। एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अंतर्गत उत्तरकाशी के जनपद को जो है किस श्रेणी में किया गया है? तो सी श्रेणी में जो है उत्तरकाशी को लिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अब है लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो लद्दाख के जो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? राधा कृष्णा माथुर है, इनकी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम कहाँ स्थित है? विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अब 62वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से लुप्त संख्या कौन सी है? तो जो इसमें जो लुप्त संख्या है वहां पर आ रहा है 17, तो यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं 63वां क्वेश्चन, उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी?
तो जो जब 9 नवंबर 2000 को राज्य गठित हुआ था, उस टाइम पे जो विधानसभा अंतरिम विधानसभा यानी कि एक तो उसके बाद जो निर्वाचित हुई, इनकी उसके बाद तो तुरंत एक अंतरिम विधानसभा बनाएगी। तो उसमें कितने सदस्य थे? उसमें से 30 सदस्य। हालाँकि पहले 31 थे, लेकिन एक विधान परिषद के जो सदस्य थे, उनका जो है क्या कहते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। इस कारण से सदस्यों की संख्या 30 ही बच गई, जिसमें से 22 जो है विधानसभा के थे और 8 विधान परिषद के थे। अब देखते हैं 64वां क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 25वें अक्षर के बाएं में 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो यह कौन सा होगा? एल जो है बाएं से 25वें अक्षर के बाएं में 13वां अक्षर है। ठीक है, इनकी इसका ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं 65वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, स्टेट इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ उत्तराखंड। तो इसमें जो क्या कहते हैं शीर्ष निकाय है, वह क्या है? इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, सबसे बड़ा यही है। इनकी इसका ऑप्शन सी सही है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी इसके लेखक है। इनकी इसका ऑप्शन डी सही है। ग्राम्य योजना क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की योजना, दूरस्थ क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए एक शैक्षणिक कार्यक्रम और घराटों के विकास के लिए योजना, जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण और आजीविका का संवर्धन योजना। यानी कि इसमें जो है जो ग्राम्य है वो क्या है? जलों के संरक्षण, जलागम के और सामुदायिक जो संरक्षण है उसके लिए ये योजना बनाएगी। और ये किसके अगर क्या कहते हैं किसके सहयोग से शुरू की जा रही है? तो यह वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यह योजना को शुरू किया जा रहा है। यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अब है 68वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो वह कौन सी गैस है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो वह है ओजोन। आप सभी को पता ही होगा। यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। अब है अनासक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है? तो अनासक्ति का आश्रम है कौसानी यानी कि बागेश्वर जिले में स्थित है। यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं 70वां क्वेश्चन। निम्न में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में से कौन सा अधिकार जो है सम्मिलित है? तो कौन सा सम्मिलित? नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार, ये सभी जो है सम्मिलित है। यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब है निम्न उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत से वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो कितने वर्गों में विभाजित किया है? क्या है? 3 वर्गों में सभी देशों को विभाजित किया गया है। इनकी इसका ऑप्शन ए सही है। अब 1857 के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो स्कूल शिक्षा जो खोले थे और रैमजे ने खोले थे। जैसे अल्मोड़ा में एक रैमजे स्कूल भी है, तो वह भी उन्हीं के नाम पर है। इनकी इसका ऑप्शन ए सही है। अब है शिन्यू मैत्री 2019 क्या है? जापान और भारत की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास, भारत और जापान के मध्य विज्ञान और तकनीकी समझौता, भारत व चीन के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शिन्यू मैत्री 9 है वो क्या है? भारत और जापान के बीच जो है वायुसेनाओं का जो संयुक्त युद्धाभ्यास है वो है। यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अब है 75वां क्वेश्चन। उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिराड़ी कांड कब हुआ था? तो यह हुआ है 30 मई 1930 को जो है रवाई तिराड़ी कांड के नाम से भी यह जाना जाता है। इनकी इसका ऑप्शन बी सही है। अब है एक रीजनिंग का क्वेश्चन और है। पी क्यू आर एस कैरम खेल रहे हैं। पी आर और एस और क्यू के साझेदार हैं। एस आर के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। तो क्यू जो है किस दिशा में मुंह करके बैठा है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तर दिशा में जो क्यू है वो मुंह करके बैठा है। इनकी इसका ऑप्शन डी सही है। अब है 77वां क्वेश्चन। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो जो गंगा नदी है उत्तराखंड से जो निकलती है गंगोत्री से, उसे जो राष्ट्रीय नदी है वो कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इनकी इसका ऑप्शन बी सही है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनाया? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो किसने बनाया? कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर को बनाने के ऑप्शन बी सही है। अब है उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 2001 को हुआ। इनकी इसका ऑप्शन ए सही है। अब है निम्न में से कौन सा नगर जो है कर्क रेखा के समीप है? तो कौन सा नगर है? कोलकाता जो है कर्क रेखा के क्या है? काफी समीप है। इनकी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
उत्तराखंड में एक नाली में कितनी मुट्ठी भूमि होती है? तो कितनी? 16 मुट्ठी एक नाली में भूमि होती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन कब किया गया था? 2005 में इसका गठन किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कौन करता है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कौन करता है? कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा संचालित किया जाता है, इनके इसका ऑप्शन सी सही है। अब है आवृत्ति आयात चित्र का मान ज्ञात करने में अधिकतम उपयोग है, तो किसका उपयोग किया जाता है? अगर हम आवृत्ति आयत चित्र है जो अगर उसका मान निकालना है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुलक का उसके लिए उपयोग किया जाता है, इनकी इसका ऑप्शन सी सही है। अब 50वां क्वेश्चन है, किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो किसे प्राप्त हुआ था रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक? वो होते पंडित नैन सिंह रावत जी को जो है प्रथम जो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी का गोल्ड मेडल है वो प्राप्त होता है, इनकी इसका ऑप्शन डी सही है। अब है ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019, यानी कि जो 33 संस्करण इसका हुआ था वह कहाँ आयोजित किया गया था? ग्लोबल आयुर्वेद जो समिट था तो वह आयोजित किया था कोच्चि केरल में, इनकी इसका ऑप्शन ए सही है। केदारखंड में वर्णित गोपेश्वर का कौन सा नाम वर्णित है? जो केदारखंड है उसमें क्या कहा गया है? गोपेश्वर को गोस्थल कहा गया है, इनकी इसका ऑप्शन ए सही है। अब है 28वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में कितने समांतर चतुर्भुज है? तो इसमें कितने हैं? 16 इसमें जो है समांतर चतुर्भुज है, इनकी इसका ऑप्शन बी सही है। अब है 29वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है, तो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है सेलाकुई में, इनकी इसका ऑप्शन बी सही है। अब है 90वां क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था कृषि संकट का सिद्धांत? इरफान हबीब ने प्रस्तुत किया था, इनके इसका ऑप्शन ए सही है। अब 91वां क्वेश्चन है, उच्च हिमालयी चारागाहों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बुग्याल इन्हें नाम दिया जाता है, इनके इसका ऑप्शन ए सही है। जैसे अगर कुमाऊं में कहीं तो पयार कहा जाता है और गढ़वाल में बुग्याल कहा जाता है। ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपीईसी है जो उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? उसका मुख्यालय है वियना में स्थित है, इनकी इसका ऑप्शन बी सही है। 93वां क्वेश्चन है, लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है? तो लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है? रानीखेत में यह स्थित है, इनकी इसका ऑप्शन डी सही है। अब है 94वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही क्रम है? खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो सही क्रम क्या है? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इनकी इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कुमाऊं से भाग लेने वाले प्रथम नेता कौन थे? तो कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत वह प्रमुख नेता थे, इनकी इसका ऑप्शन ए सही है। अब भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? मध्यवर्तियों की समाप्ति, पट्टेदार व्यवस्था सुधार, भूमि जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण। तो जो है यह सभी जो है क्या है? भारत के जो भूमि सुधार कार्यक्रम है उसके क्या है? उद्देश्य है, इनकी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब है 97वां क्वेश्चन, 1916 में किस प्रकार के समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो किस प्रकार के समस्याओं के समाधान के लिए? वनों के जो है समस्या थी उनके समाधान के लिए क्या किए गए थे? कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना 1916 में की गई थी, इनकी इसका ऑप्शन बी सही है। अब है 24वें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो कौन सी रैंक प्राप्त हुई है भारत को? भारत को प्राप्त हुई है 11वीं रैंक, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अब है उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब बना था? 4 अप्रैल 2016 को बना था, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अब है कोई तोता काला नहीं है, सारे कौवे काले हैं, उपयुक्त आधार पर कौन सा कथन सत्य है? कुछ कौवे तोते नहीं हैं, कोई भी कौवा तोता नहीं है, कुछ तोते कौवे नहीं है, कुछ भी निर्णय नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है? कोई भी कौवा जो है वह क्या है? तोता नहीं है, इनकी इसका ऑप्शन बी सही है। तो आज हमने देखा क्या कहते हैं उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था 2020 में। हालांकि अभी इसके पेपर की कोई कंफर्म डेट तो नहीं आई, लेकिन फिर भी शायद अगस्त तक के पेपर होने की संभावना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।